नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। माओवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें रमेश ने दक्षिण स्तर के एक बड़े हिस्से पर माओवादियों का राज होने की बात कही है और प्रदेश सरकार पर माओवाद के मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया था। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में माओवाद के मसले को लेकर जो विरोधाभास दिखता है वही इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कांग्रेस पर माओवाद जैसे गंभीर मुद्दे को हल्के में लेने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की ढिलाई की वजह से ही प्रदेश में माओवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। कांग्रेस की इस सिम्टोमैटिक कमजोरी के कारण और सिम्टोमैटिक वीकनेस के कारण यह समस्या बद से बदतर हुई है। कांग्रेस पार्टी इस समस्या को सतही तौर पर डील कर रही है पिछले 40-50 साल से। दरभा घाटी में कांग्रेस के काफिले पर हुए हमले की जांच को लेकर कांग्रेस ने एनआईए की जांच टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मामले की रिपोर्ट अब तक न आने पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने एनआईए पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार एनआईए की जांच में प्रदेश सरकार ने उस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जिससे सूचना तंत्र और खुफिया स्तर पर हुई विफलता की वजह से ही दरभा घाटी में माओवादी हमला करने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस ने नोडल अधिकारी को तुरंत हटाकर किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त किए जाने की मांग की है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सुरक्षा मामले में हुई चूक पर अपनी चुप्पी तोड़ने की बात भी कही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुखिया अपनी चुप्पी तोड़ें और बताएं कि आखिर नेताओं को दी गई सुरक्षा उन्हें प्रदान क्यों नहीं की गई और माओवाद प्रभावित इलाके में कांग्रेस की रैली की जानकारी के बाद भी अधिकारियों ने रोड ओपनिंग का काम क्यों नहीं किया। रविंद्र चौबे ने अब तक हमले के दोषी अधिकारियों पर मामला दर्ज न किए जाने को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जो खुफिया तंत्र की अगुवाई कर रहे थे ऐसे ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बनाया गया। एनआईए किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त उक्त अधिकारी को वहां से हटाया जाए और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी की पदस्थापना किया जाए। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं जिससे आसपास के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 70 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। बाढ़ में फंसे करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सबसे ज्यादा तबाही मचाई है धसान नदी ने जिसका पानी कई गाँवों को अपनी चपेट में ले चुका है। गाँव के कई मकान ढह गए हैं और एक महिला के बहने की भी खबर है। कुल मिलाकर अभी तक लाखों का आर्थिक नुकसान हो चुका है और गांव के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पांच मकान थे जो बिल्कुल एकदम बैठ गए हैं, पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। क्या नुकसान हुआ? उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए हम लोग। राशन पानी जो सब कुछ था उसमें सब बह गया हो। जो मवेशी थे कुछ बचे हैं और कुछ बह गए। जो राजेश रघुवंशी सीएसपी हैं जिन्होंने कर्रापुर से निकाला था उन्हीं को हमने वहाँ पर रवाना किया है। वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अदावन में भी ये बताया कि वाटर रिसीड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ 3-4 लोगों के एक नीम के पेड़ पे चढ़े होने की सूचना है। तो पहुँच करके सबसे पहले प्राथमिकता पे उनको निकालेंगे और इसके जो रेस्क्यू की कार्रवाई है ये टीम करेगी पहुँचते से। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ है सागर से। भारी बारिश से एक दीवार ढह गई जहां पर 2 बच्चे दीवार के नीचे दबे रह गए। ये घटना है मौखी गांव की। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ सागर से जुड़ी है जहां पर एक दीवार के ढहने की बात आ रही है जिसके नीचे 2 बच्चे दब गए। मौखी गांव की ये घटना है जहां पर भारी बारिश से ये दीवार ढह गई और 2 बच्चे उसके नीचे दब गए। मौखी गांव की घटना, सागर की यह घटना है। जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर भारी बारिश, जल भराव, जल का सैलाब आया हुआ है और उसी तरफ एक दूसरी ओर देखने के लिए आया कि एक दीवार ढहने से 2 बच्चों की मौत हो गई है।
प्रशासन भारी बारिश से निपटने के इंतजाम करने के चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन बारिश आने पर प्रशासन के सारे दावे पानी से धुल जाते हैं। गंज बसौदा में अचानक तेज बारिश होने से पायरासली नदी में बाढ़ आ गई, जिससे शहर के कई वार्डों में पानी भर गया। पानी निकासी के इंतजाम न होने की वजह से बिजली विभाग के ऑफिस में भी पानी भर गया। आपको बता दें, इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इस लापरवाही और व्यवस्था के बारे में खबर भारती की टीम ने विधायक और नगर पालिका के सीएमओ से बात की, तो वो बारिश से पूरी तरह निपटने के इंतजाम करने की बात करते नजर आए।